पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। हम लोग चाहते हैं कि आयोग के सामने भी बेहतर विकल्प दिया जाए, आयोग भी इस विकल्प को सुने, सरकार भी इस विकल्प को समझे और सबका इसमें क्या हो जाए, एक सिचुएशन ऐसा हो जाए कि सबके लिए बेहतर हो, सबके लिए वेलफेयर की बात हो। लोकतंत्र भी यही कहता है और आयोग भी बिल्कुल सरकार की बात समझेंगी और आयोग भी बच्चों के हित में ही रास्ते निकालेंगे, पुनर्एग्जामिनेशन लेके और किसी भी बिना करप्शन के, किसी भी सेटिंग के एग्जामिनेशन में उसका प्रभाव नहीं पड़ने देगी। आयोग से हमारी पूरी उम्मीद है। बहुत बुरा लगता है, खासकर बिहार के वो बच्चे जो नमक रोटी खाकर, दाल सब्जी, दाल रोटी खाकर खुद बनाते हैं, खुद खाते हैं, छोटे से कमरे में रहकर पढ़ते हैं, उनके माता पिता किसान हैं, जमीन बेचकर उनको पढ़ाने भेजते हैं। वो बच्चा जब दिन रात पढ़ता है अपने सपनों के लिए, अपने परिवार के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के कल्याण के लिए, और ऐसे बच्चों को जब उपद्रवी कह दिया जाता है, असामाजिक तत्व कह दिया जाता है, तो लगता है कि लोकतंत्र का कहीं ना कहीं हत्या किया जा रहा है। न्यूज़ फॉर नेशन। देखिए, शिक्षा सत्याग्रह जो बीपीएससी अभ्यर्थियों के द्वारा आंदोलन किया जा रहा है, आयोग के खिलाफ वो अपने आवाज़ों को उठा रहे हैं। उनका कहना है कि बीपीएससी का जो री एग्जामिनेशन सिर्फ बापू परीक्षा परिसर के अभ्यर्थियों का हो रहा है, तो उनका कहना है कि बिहार में तमाम जितने भी बीपीएससी के अभ्यर्थी थे उन सबका री एग्जामिनेशन हो, ताकि कोई छात्रों के साथ अन्याय ना हो। देखिए, अभी भी हमारे साथ बिहार के जाने माने शिक्षक और जो लगातार अभ्यर्थियों को तैयारी करवाते हैं सिविल सर्विसेज की, बीपीएससी की, जिनका योगदान रहा है बहुत सारे युवाओं को परीक्षा का तैयारी करवाने में। और आप समझ सकते हैं कि देखिए, आयोग हमारी हर बात को गंभीरता से लेने का कोशिश कर रही है। हालांकि आयोग के ऊपर भी दबाव है कई कारणों को लेकर के, परीक्षा को लेकर। आयोग इस बात को मानने के लिए बिल्कुल इनकार कर रही है कि कहीं ना कहीं धांधली हुआ है, करप्शन हुआ है, लेकिन सरकार हमारी बात सुन रही है। आज हम लोगों का डेलीगेशन सरकार से बात करने जा रही है और हम लोग केवल मुख्यमंत्री जी से ही मिलना चाहेंगे, क्योंकि हमें मुख्यमंत्री जी पर ही विश्वास है कि वही हमारे विद्यार्थियों के साथ, हम सबों के साथ न्याय करेंगे और इस सत्याग्रह को जो है एक सत्य के रास्ते तक पहुंचाएंगे। ये पूरी उम्मीद हमें बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से। इतने बड़े नेता, विपक्ष के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी जी बीपीएससी अभ्यर्थियों के समर्थन में उतर गए हैं, लेकिन आयोग अनसुना कर रहा है। आज 12वां दिन होने को है, लेकिन क्या लग रहा है, क्या वजह हो रहा है, आयोग का ये डिसीजन क्यों आ रहा है? आयोग अपने फैसले से वापस यू टर्न नहीं लेना चाहती है, क्योंकि आयोग एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और आयोग ने बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि इसमें कोई धांधली नहीं हुई है। आयोग अपनी गलतियों को स्वीकारना नहीं चाहती है, इसलिए आयोग भी कहीं ना कहीं इस असमंजस में फंस गई है कि धांधली तो हुई है, लेकिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बार बार कह रहे नहीं हो रही है, तो इसको कैसे माने। वो यू टर्न लेना नहीं चाह रही है, बच्चों के हक में, फैसले में, सही रास्ते में वो भी आना चाहती है, लेकिन वो अपने ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जो निर्णय दिया है कि कहीं ना कहीं धांधली नहीं हुई, उसी में वो फंस चुके हैं। हम लोग चाहते हैं कि आयोग के सामने भी बेहतर विकल्प दिया जाए, आयोग भी इस विकल्प को सुने, सरकार भी इस विकल्प को समझे और सबका इसमें क्या हो जाए, एक सिचुएशन ऐसा हो जाए कि सबके लिए बेहतर हो, सबके लिए वेलफेयर की बात हो। लोकतंत्र भी यही कहता है और आयोग भी बिल्कुल सरकार की बात समझेंगी और आयोग भी बच्चों के हित में ही रास्ते निकालेंगे, पुनर्एग्जामिनेशन लेके और किसी भी बिना करप्शन के, किसी भी सेटिंग के एग्जामिनेशन में उसका प्रभाव नहीं पड़ने देगी। आयोग से हमारी पूरी उम्मीद है। डेलीगेशन पे बात चल रही है आप लोगों की, डेलीगेशन भेज आप लोग जा रहे हैं, लगभग कितने स्टूडेंट्स जाएंगे अपने बातचीत? अभी इस पर चर्चाएं हो रही है। वैसे 5 विद्यार्थी हमारी तरफ से जाएंगे, लेकिन इस पर अभी चर्चाएं हो रही है और इस पर हम लोग पूरा विचार मंथन कर रहे हैं कि डेलीगेशन में क्या क्या चर्चाएं होंगी और किस तरीके से हम लोग आगे अपना रणनीति बनाएंगे। इस पर अभी चर्चाएं चल रही हैं। क्या मतलब एक ये तमाम छात्र, बिहार के तमाम छात्र आपको सुन रहे हैं और हम उनको बताना चाहेंगे कि क्या सच में अब जो खुशखबरी है वो जल्द आ सकती है? जी, खुशखबरी तो बिल्कुल है और ये खुशखबरी केवल हम सबों के लिए ही नहीं, उस तमाम बिहार के विद्यार्थियों के लिए है जो इस बार परीक्षा तो देंगे ही, जो आगे भी आने देने वाले होंगे, तो दूसरे परीक्षा की भी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी खुशखबरी है। क्योंकि छात्र का जो आग्रह होता है उसको सरकार जब मानती है तो समग्र छात्रों का कल्याण होता है, सभी छात्रों का भला होता है। ये खुशखबरी संपूर्ण बिहार वासियों के लिए है, संपूर्ण उन सभी विद्यार्थियों के लिए है जो कहीं न कहीं संघ लोक सेवा आयोग या फिर बिहार लोक सेवा आयोग की तैयारी कर रहे हैं और भी किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जिनके साथ कभी भविष्य में ऐसा अन्याय न हो।
सर एक सवाल रहेगा, आप यहाँ लगातार आ रहे हैं, ये आंदोलन इतना बड़ा हो चुका है और आप एक शिक्षक हैं, हम आपको जानना चाहेंगे कि इतने दिन हो गए, लगभग आप कितने स्टूडेंट्स का नाम जान गए होंगे? ऑलमोस्ट 10 दिन के आसपास हो गए हैं। काफ़ी बच्चे, करीब 150-200 बच्चों का तो मैं नाम के साथ, चेहरे के साथ पहचान, चेहरे के साथ तो मैं 500 से ऊपर बच्चों को जान रहा हूँ। यहाँ पे 150-200 बच्चों को मैं नाम के साथ यहाँ पे जानता हूँ। काफ़ी बच्चे हैं, काफ़ी उम्मीद लेके बैठे हैं और बड़े ही उत्साहित हैं और बड़े ही संस्कारी बच्चे हैं, पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं और सामाजिक बच्चे हैं, समाज में नई चेतना लाने वाले बच्चे हैं, जो यहाँ पर पटना की धरती पर आकर के अपना समय योगदान दे रहे हैं बिहार के नवनिर्माण में। एक सवाल रहेगा कि जो तमाम बच्चे हैं यहाँ पे लगभग 10 दिन 11 दिन से बैठे हुए हैं और इनका जो बिहेवियर है, किस तरह से मतलब शिक्षकों के साथ, आप लोगों के साथ रिस्पेक्ट करते हैं, वो देख के आप लोगों को कैसा लगता है? जी, इनका व्यवहार बहुत ही आदरपूर्ण है, न केवल शिक्षकों के प्रति, इवन जो पुलिस वाले यहाँ पे आते हैं उनका भी वो बहुत सम्मान करते हैं। उनको भी हम लोग, हमारे विद्यार्थी पानी लेके पूछने जाते हैं, चाय पीने के लिए वो जब चाय बनता है तो उनको भी पूछते हैं, उनको खाना देने के लिए भी जाते हैं, तो बड़ा ही आदर सम्मान है। शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच में बहुत ही प्रेमपूर्ण, सौहार्दपूर्ण और आदरपूर्ण संबंध है। विद्यार्थी हर वो चीज वो यहाँ पर कर रहे हैं जो लोकतंत्र के प्रतिष्ठा को बचाने के लिए, बिहार की प्रतिष्ठा को बचाने के लिए, विद्यार्थियों की मान सम्मान की रक्षा करने के लिए और इवन बिहार लोक सेवा आयोग की प्रतिष्ठा को बचाने। आप सर कह रहे हैं कि हमारे अभ्यर्थी ऐसे हैं, लेकिन जब आपने सुना होगा कुछ शब्द इस्तेमाल किए जा रहे हैं अभ्यर्थियों के लिए, उपद्रवी, असामाजिक तत्व, जब आप ऐसा सुन रहे हैं तो मतलब आपको कैसा लगता है उन छात्रों के लिए जो आपके साथ आदर पूर्वक व्यवहार कर रहे हैं? बहुत बुरा लगता है, खासकर बिहार के वो बच्चे जो नमक रोटी खाकर, दाल सब्जी, दाल रोटी खाकर खुद बनाते हैं, खुद खाते हैं, छोटे से कमरे में रहकर पढ़ते हैं, उनके माता पिता किसान हैं, जमीन बेचकर उनको पढ़ाने भेजते हैं। वो बच्चा जब दिन रात पढ़ता है अपने सपनों के लिए, अपने परिवार के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के कल्याण के लिए, और ऐसे बच्चों को जब उपद्रवी कह दिया जाता है, असामाजिक तत्व कह दिया जाता है, तो लगता है कि लोकतंत्र का कहीं ना कहीं हत्या किया जा रहा है, इस बिहार की आत्मा को कहीं ना कहीं हत्या किया जा रहा है और बिहार के बच्चों का जो मान मर्यादा है, उसकी अस्मिता है, उसको बहुत बड़ा उसके इज्जत के साथ खेला जा रहा है। तो बहुत दुख होता है और हम तो बिहार लोक सेवा आयोग से भी हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, उनके चेयरमैन महोदय से भी, कि आदरणीय चेयरमैन महोदय, आपसे भी प्रार्थना है कि आप बिहार आए हैं, गुजरात से गांधी जी भी आए बिहार, गांधी जी को महात्मा का भी टाइटल बिहार के ही एक आंदोलन से मिला था, और आप भी यहाँ बिहार आए हैं, तो आप भी कुछ ऐसा यहाँ पर कर जाइए जिससे हम लोग भी आपको इतिहास में याद रखें। और बिल्कुल जब इतिहास लिखा जाए तो बहुत बढ़िया कदम उठाने में, बिहार के छात्रों के कल्याण में और बीपीएससी को भ्रष्टाचार मुक्त करने में आपका नाम लिखा जाए, ऐसी प्रार्थना आपसे। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पटना ने एक ट्वीट किया था, उस ट्वीट में एक लेटर था और उसमें छात्रों के लिए जो शब्द इस्तेमाल किया गया था वो उपद्रवी था, लेकिन उसका आपने जवाब दे दिया है। लेकिन पुलिस बल के तरफ से जो कहा गया था कि पुलिस बल के तरफ से हल्का बल प्रयोग किया गया, हल्का, तो क्या लगता है कि जिस तरह से वहाँ लाठीचार्ज हुआ था वो हल्का बल प्रयोग? नहीं, बिल्कुल ये सत्य बात नहीं है। बहुत अधिक बल का प्रयोग हमारे छात्रों के लिए किया गया है, जो कहीं से भी ठीक नहीं है। पुलिस की अपनी कुछ मजबूरियां होती है, लॉ एंड ऑर्डर फॉलो करना होता है, बिल्कुल हम आपकी बात से सहमत हैं। लेकिन जो छात्र निहत्थे हैं, जो छात्र अहिंसा के रास्ते पे चल रहे हैं, गांधी की विचारधाराओं को पुनर्जीवित करने के जो विचार से आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे छात्र छात्राओं पर जब आप लाठीचार्ज करेंगे, उनको मारेंगे, पीटेंगे, गाली देंगे, ये कहीं से भी सही नहीं है और ये हल्का प्रयोग नहीं है महोदय, ये बहुत अधिक प्रयोग किया गया उन पर। इवन जो पुरुष पुलिस हैं उनसे हमारे जो गर्ल्स हैं, जो छात्राएं हैं, उनको भी डंडा लगाया गया, तो ये कहीं से भी उचित नहीं है। इसको आप भी जानते होंगे, आप शासन प्रशासन में हैं, इस चीज़ को आप भी जानते हैं कि ये कहीं से भी सही नहीं है और इसका जरूर जो पुलिस वाले ने ऐसा काम किया है तो हम लोग चाहेंगे कि उन पर कानूनी कार्रवाई की जाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। हम आपको बता दें कि देखिए, आज छात्र शिक्षा सत्याग्रह का जो आज आंदोलन है उसका आज 11वां दिन है और छात्र आज भी अपने मांगों को लेकर डटे हुए हैं गर्दनीबाग धरना स्थल पे। और ऐसा कहा जा रहा है कि अब
डेलीगेशन जाने वाले हैं और सीएम और आयोग से बात करने वाले हैं अपने मांगों को लेकर। तो ये छात्रों के लिए बेसिकली एक बड़ी खुशखबरी है। जो उनकी मांगे हैं उनको अब आयोग और बिहार सरकार सुनने को तैयार है। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या उनके मांगों को माना जाता है या फिर उनके कुछ शर्त आगे आएंगे जिसके वजह से प्रोटेस्ट और भी आगे बढ़ेगा। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही। और भी खबरों के लिए जुड़े रहिएगा न्यूज़ फॉर नेशन के साथ।